राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं हम राधा रमन जी मंदिर के। और ये मंदिर बहुत खास है, ऐतिहासिक रूप से भी ये बहुत खास है। मैंने खास इसलिए बोला क्योंकि यह मंदिर कहा जाता है कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो अभी तो ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ घाट का वीडियो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हुए हैं। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने हम लोग थोड़ा सा जल्दी चले गए थे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में वहाँ पे भीड़ नहीं रहती है। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो उसके बाद जैसे ही हमने दर्शन कर लिए, हम लोग बाहर आए, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर घाट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति, मन को बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलिए हम लोग थोड़ी देर घाट पे समय बिताते हैं। जब घाट पे आए तो पता चला कि यहाँ पे आज जो बोट वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, किसी वजह से इन लोगों ने सब चीज़ बंद कर रखी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही एंजॉय कर लेते। तो वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे, टाइम बिताया, चाय वगैरह पी। उसके बाद मैंने कहा चलिए तो अब हम लोग राधा रमन जी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो मंदिर के दर्शन करने जा ही रहे थे तो बीच में मुझे एक ये मंदिर दिखा, जहाँ पे बंदर बहुत सारे थे। फ़ोटो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी अपना एक वीडियो बनाने की कोशिश करी, और कुछ इस तरीके का बना। मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक अच्छा सा खुद का वीडियो बना पाऊँ। तो ऐसे वीडियो बनाई। देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा ना, बंदर इतने ज़्यादा थे कि मेरी सिस्टर थी, उनका तो फ़ोन भी छीन के ले गए थे वो लोग अंदर, और बहुत मुश्किल में उन लोगों ने वापस किया था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर गोलगप्पे खाने के लिए रुक चुकी हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा अंदर का वीडियो, जो कि कुछ इस तरीके का था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। लेकिन मंदिर के बाहर भीड़ थी, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और जैसे ही अंदर मैं जाऊंगी तो आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, मंदिर के अंदर हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। वहाँ पे बहुत कम लोग थे, मतलब होंगे, इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं हमें भगवान के। और बाहर भीड़ थी तो उसके जैसे हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा था, मतलब ज़्यादा नहीं करना पड़ा था, थोड़ा ही करना पड़ा था। उसके बाद हम लोग सीधे मंदिर में अंदर चले गए थे। और यहाँ पे मेरे फेस पे राधा लिखवाया हुआ है मैंने चंदन से। बहुत से लोग वहाँ पे घूमते रहते, दीदी लिखवा लो, दीदी लिखवा लो। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो कई बार ऐसे मन करता है ठीक है भैया लिख दो, जबरदस्ती करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग लिख दीजिए। तो उन लोगों ने इस तरीके से बना दिया था। और ये देखिए मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें येलो और आपके रेड और लाइट पिंक कलर के बलून से सजा हुआ था। पूरा ही मंदिर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और इस बार हमें राधा रमन जी के दर्शन बहुत प्यारे। और यहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है ना राधा रमन जी की, कहते हैं कि मूल शालिग्राम जी की मूर्ति है। मतलब यही मूर्ति है, मतलब मूल शालिग्राम जी की जो मूर्ति है वो यही मूर्ति है, कहा जाता है ऐसा वहाँ पे, मतलब लोग बताते हैं। तो ये और कहते हैं यहाँ पे जो अग्नि होती है ना वो स्वयं प्रज्वलित हो जाती है, उसी अग्नि में यहाँ पे भगवान का भोग भी बनाया जाता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें बताई गई थी, क्योंकि मुझे पहले से इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी हाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो यहाँ पे एक ये और मंदिर था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और खाली था बिल्कुल, और अंदर तो थोड़ी भीड़ थी ही। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और सामने भगवान के दर्शन भी कर रही थी। भगवान बहुत ही मनमोहक लग रहे थे, बहुत ही प्यारी छवि थी इनकी, तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद बिहान थोड़ी देर खेलने लग गया था, क्योंकि यहाँ खुला स्पेस मिल गया था, इतना स्पेस कहीं नहीं मिल रहा था उसको खेलने के लिए। तो उसने थोड़ी देर इंजॉय किया। फिर उसने, मैंने कहा चलो, तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं जय जय कर लेता हूँ। तो वो जय जय करने लग गया। उसके बाद फिर से हम लोग घाट पे आ गए थे, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग जल्दी वापस चले गए थे। और फिर से हम लोग घाट पे आए। घाट पे तो फिर मैंने देखा कि इक्का दुक्का बोट चल रही है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जो चल रही है उसी में। पैसे ज़्यादा ले रहे थे वो लोग, 200 पर पर्सन ले रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा था। वैसे तो 50-100 रुपये में ही काम हो जाता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने भी ले रहे हैं दे देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे मतलब ऐसे तो है नहीं कि रुक सकते थे, एक चीज़ के लिए नहीं रुक सकते थे, हमें जाना था। तो मेरा मतलब ये था कि ठीक है भैया जितना हो सकता है मतलब अभी कर लेते हैं, हम लोग घूम लेते हैं, फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। वो बोल रहे, मैंने बोला उनसे कम कर लो, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया ले लो। तो फिर हम लोगों ने अच्छे से उसमें घूमा बोट में, और बहुत इंजॉय भी किया, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। और व्यू को भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। और यमुना जी पे आके इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था ना, बहुत। और वहाँ से जब हम बोट से इसका व्यू कैप्चर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था, मतलब मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, अलग ही राहत
आपने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किए होंगे, लेकिन कहते हैं राधा रमन लाल जी जब मुस्कुराते हैं ना तो उनके दांत भी दिखते हैं। वैसे आपने बहुत दर्शन किए होंगे, आपने मुस्कुराते हुए भी देखे होंगे भगवान को, लेकिन राधा रमन जी जो है जब मुस्कुराते हैं ना, उनके कभी एक दांत, कभी दो, कभी चार, इस तरीके से वहाँ पे बता रहे थे, मतलब कि इस तरीके से दिखते हैं। तो कहते हैं ठाकुर जी जिन पर अपनी कृपा बरसाते हैं ना, तो उनको ज़रूर इस तरीके के दर्शन होते हैं। दांत जब वो मतलब मुस्कुराते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे सुनी हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, श्री हरि बोल। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। राधे